मैं मोहम्मद अहमद अली, सीनियर कांग्रेस लीडर और स्पोक्स पर्सन टीपीसीसी तेलंगाना। ये मुझे बेहद तकलीफ हो रही है ये बताते हुए कि माजी में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे 50 साल तक हुकूमतें की, वो कभी भी कोई ऐसा बिल नहीं लाए कोई कम्युनिटी के खिलाफ जो नुकसानदेह हो, जो कि हमारी मोदी जब भी आए हैं मुसलमानों के लिए तकलीफ दे बिल्स लेकर आकर कई तरह की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको तकलीफ पहुंचाए। जैसा कि एक वक्फ बिल है, वक्फ बिल एक ऐसी चीज है जो मुसलमानों की आबो अज्जा की जायदादें हैं जो वक्फ किए हैं मुसलमानों के ट्रस्ट के लिए, कि उनके वेलफेयर के लिए, उनके बहबूदी के लिए, जिसमें मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं और कई ऐसे बड़े बड़े वक्फ लैंड हैं जो आज हमारे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, उसमें वक्फी प्रॉपर्टियां हैं जो कि हर और मिल्लत को उससे फायदा हो रहा है। और इस चीज के लिए हमारी कांग्रेस की हुकूमतें पूरी जोर लगा रहे हैं कि ये बिल विड्रॉ हो जाए, और इसकी पहल हमारे तेलंगाना के रियासत के चीफ मिनिस्टर सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने इसकी शुरुआत की है और शिद्दत से की है, और उन्होंने अब ये एक बिल असेंबली में लाई है कि वक्फ बिल को विड्रॉ करे। तो इसी तरह के दूसरे स्टेट को भी तरतीब दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वक्फ बिल जल्द से जल्द विड्रॉ हो जाए। और ये मोदी साहब से इस बात की अपील है कि वो और ज्यादा हिंदुस्तान में कम्युनिटी डाइवर्स आपस में मुसलमान हिंदू करके बांटना नहीं चाहिए, और उनको चाहिए कि वो किसी एक कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो सारे हिंदुस्तान सारे कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल कोशिश करें कि उन्हें किसी तरह की किसी मजहब को किसी ऐसे बिल से तकलीफ ना हो, ये करना जरूरी है। नहीं तो आने वाला मुस्तकबिल में जरूर इस नुकसान का भरपाई और खुद पब्लिक बाशऊर होकर इंशाल्लाह इसकी पूरी शिद्दत से आपको जवाब देंगे। और एक और बात यह है कि यहाँ पर हमारे रियासत में हमारे जनाब रेवंत रेड्डी साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है, जब से ओहदा संभाले हैं, वो यहाँ के तेलंगाना के हर मजहब और मिल्लत के लिए इतने नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं और सक्सेसफुली इसको अमल कर रहे हैं। और माजी में जो हुकूमत थी वो हुकूमत कई लाख रुपयों का स्कैम कर वो इस खजाने को खाली कर दिए हैं। और जब हमारी हुकूमत आई, हमारे खजाने में पैसे की कमी थी, मगर हमारे रेवंत रेड्डी साहब हिम्मत से और जद्दोजहद से मुस्तैदी से फंड्स की लाने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और स्कीमों की पूरी अमलावरी हो रही है। और जो इसको केसीआर ने जो इस बात का नारा दिया है कि 10 साल में हम बंगारू तेलंगाना बनाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाए, 10 चीज नहीं कर पाए। और मगर इस बात की हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब बहुत कम वक्त के अंदर जरूर बंगारू तेलंगाना बनाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हमें इस बात का भी आज इस मौके पे मैं सारे आलम के हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं ईद की दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं, और उनसे ये अपील करता हूं कि वो अपनी भाईचारगी, अपनी जो मोहब्बत दूसरे कम्युनिटी के साथ में है, उसको मिलजुल कर ये ईद को मनाएं और उनके साथ में और ऐसा खुलूस से पेश आए, ताकि वो इस बात के लिए आमदा हो जाए कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी ये बेहतरीन कम्युनिटी है, ये लड़ाई झगड़े वाली कम्युनिटी नहीं है, ये लोगों को भला फायदा पहुंचाने वाली कम्युनिटी है। इसका मैसेज जाए इस ईद उल फितर के जरिए। और मैं अपने इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने हिंदू भाइयों, सारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को उगादी की मुबारकबाद देता हूं, और इस बात की भी उनसे अपील करता हूं कि वो भी मिलजुल कर ये जो गंगा जमुनी तहजीब हमारे जो हिंदुस्तान में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसका पूरा इसका ख्याल रखें। और अपनी उगादी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और ऐसे और कई ईदें हम आपके आते रहेंगे, हमारे आते रहेंगे, और इसके अंदर आप हम ना कहते हुए सारे लोग एक ही हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग भाई हैं। तो इस चीज को बरकरार रखते हुए इस चीज को अमन का घेरावा बनाए इस हिंदुस्तान को, और कोशिश ये करे कि कभी कोई ऐसी ताकत, ऐसी अनासिर जो हमको आपस में लड़ाकर, आपस में डिवाइड कर और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं, तो वो बिल्कुल वो चीज को दूर रखे और इस चीज को मेच्योरिटी से काम ले। और जो कोई भी पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, आने वाले मुस्तकबिल में सारे हिंदुस्तान में इस बात को अपने वोट के जरिए जवाब दे कि हम सिर्फ हम चाहें तो किसी को भी हम लाते हैं, हम ये ताकत रखते हैं कि इस हुकूमत को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल हो, लोगों को एहसास हो कि मैं इस बात के ऊपर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं, और कोशिश करता हूं कि जितने भी बातें मैंने कही हैं कि वो बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय कांग्रेस।